सीधा ये बोला है, एक तो यहाँ के ये सारे कमरे तुड़वा दो, ऊपर से गायों को भगा दो। तो मतलब वो कहाँ का संत है? मैं तो उसको संत मानती नहीं बिल्कुल भी, जो गायों पे ऐसा अत्याचार कर रहा है। और कोत कला वाले जो लोग हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि संघर्ष को जारी रखो, क्योंकि ये भगवा चोले के वेश में एक गुंडा है। ये योगी आदित्यनाथ का नाम लेके सबको डराता है। उनको मतलब सिर्फ यहाँ के जो कोत कला के जो किले हैं, जमीन है, जितनी भी जायदाद है, सिर्फ उस पे नजर। जिस पर अटैक उन्होंने करवाया था, जिसकी मौत का जिम्मेदार सुकराई नाथ है थे, लेकिन कंडेला वाले तो खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे गांव में आना नहीं चाहिए दोबारा। तो कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जिसके तौर पे वो बोल रहे हैं कि हम दोबारा इसको यहाँ लेके आना ही नहीं चाहते। उसकी बोलने की सेंस देखो। एक साधु अगर गांव के पंचायती आदमी को ये बोलेगा कि दौड़े मुझसे, तो क्या गांव के लोग उसे पसंद करेंगे, उसे रखना चाहेंगे? आरएसएस का आदमी है वो, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्या कुछ नुकसान है जो सुकराई नाथ के कारण आप देखते हैं साध्वी जी आपके? जी, मैंने यहाँ आके जब देखा, सुकराई नाथ यहाँ पे आया था, वो मेरे से कई दिन पहले आ चुका था। मतलब उसकी हमारे पास वीडियो प्रूफ मैं सब दूंगी आपको, फोटो भी है। उसकी ही मौजूदगी में यहाँ सब कुछ हुआ था। वो आदेश दे के गया था कमरे तुड़वाना, गेट तुड़वाना। एक हमारी बगीची है जहाँ पे गायें थी, तो गायों की भी बुरी दशा हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अगर वो असली संत होते तो जिन नशेड़ियों को उन्होंने बिठाया था उनको ये भी बोल के जा सकते थे, भाई चलो हमने चाबी तो ले ली थी डेरे की, तो आप इनको अच्छे से संभालो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो सीधा ये बोला है, एक तो यहाँ के ये सारे कमरे तुड़वा दो, ऊपर से गायों को भगा दो। तो मतलब वो कहाँ का संत है? मैं तो उसको संत मानती नहीं बिल्कुल भी, जो गायों पे ऐसा अत्याचार कर रहा है। एक और बात आई थी, गोद की बात करें, छोटी सी बच्ची के हाथ पर लिख दिया कि आपके बाप कंजूस है। क्या एक साधु के लिए ऐसा लिखना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। देखो, वो तो असली संत वो होता है जो अगर श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा समान इंसान 10 रुपये भी उसके हाथ पे रख दे तो उसी में संतुष्ट है। अगर इंसान के पास कुछ नहीं भी है, उसे आगे खाली हाथ जोड़ देना, तो उसमें भी वो खुश है। असली संत तो वही है। मैं उसको संत नहीं मानती, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं था एक बच्ची के हाथ पे लिखने का। वो मासूम बच्ची के पैसे ले रही थी। और कोत कला वाले जो लोग हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि संघर्ष को जारी रखो, क्योंकि ये भगवा चोले के वेश में एक गुंडा है। ये योगी आदित्यनाथ का नाम लेके सबको डराता है और इन पे केस करवाता है। इस संघर्ष को जारी रखो, तुम्हें न्याय मिलेगा, पीछे मत हटना बस। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी उनके साथ आएंगे। अगर ऐसा कभी टाइम आया, वो हमारे पास आए, तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल। गांव की महिलाएं भी अब आरोप लगाने लगी हैं कि डर लगता है अब डेरे में जाने से। तो क्या ऐसा कोई वाक्य आपने सुना कभी जी? गांव की महिलाएं वो तो हम सुनते ही आ रहे हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं। हर कोई जो भी जाता है, अगर थोड़ा सा भी उसको ये बोल दे कि यहाँ गायों की सेवा नहीं हो रही, यहाँ हमें दो पूज क्यों नहीं करने दे रहे, तो उसी पे केस लगवा देता है वो। ये तो हम शुरू से देखते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। मतलब डेरे में जाना तो उनके अनुसार ही जो करना पड़ेगा। हाँ, जो मतलब वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। और उनको मतलब सिर्फ यहाँ के जो कोत कला के जो किले हैं, ज़मीन है, जितनी भी जायदाद है, सिर्फ उस पे नज़र है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि वो असली चेला चेताई नाथ का ही है, ये सच्चाई है। नंदाई नाथ का कोई चेला नहीं है। नंदाई नाथ का चेला तो सबदाई नाथ था, जिस पर अटैक उन्होंने करवाया था, जिसकी मौत का जिम्मेदार सुकराई नाथ है। जी कंडेला में रहते थे, और कंडेला से भी ऐसा ही कुछ वाक्य सुनने को आ रहा है कि वहाँ भी लेडीज़ों ने उसको मारकर भगाया है, कि ऐसी बातचीत हुई है जी? देखो जी, हमने ये देखा तो नहीं है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि वो जब बचपन से वहाँ चढ़ाए हुए थे तो लोगों ने उनको देख लिया, भाई ये तो सबको तंग कर रहा है। अगर वो अच्छा होता तो उसको वहाँ से निकालने ही नहीं देते, वो अपने पास रखते या अभी भी लेके आ सकते थे। लेकिन कंडेला वाले तो खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे गाँव में आना नहीं चाहिए दोबारा। तो कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जिसके तौर पर वो बोल रहे हैं कि हम दोबारा इसको यहाँ लेके आना ही नहीं चाहते। वो भी सुनने के आ रहा है कि ज़मीन का भी मामला सामने आ रहा है कि ज़मीन बेची। हाँ जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि पहले जो इनके गुरु चेताई नाथ थे, जगाधरी में कहीं डेरे में थे वो, तो वहाँ की ज़मीन उन्होंने बेच रखी है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। जगाधरी डेरा की ज़मीन है जो इनके गुरु चेताई नाथ ने बेची हुई है किसी जगदीश नाथ के नाम को। आप इस पे डाल सकते हो, ये प्रूफ भी है मेरे पास।
ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दोनों गुरु चेला डेरा पे कब्जादारी है, और जहाँ ज़मीन दिखती है वहीं के चेला बन जाते हैं उसी के। क्योंकि असली तो देखो बाप वही होता है जिसका शुरू में हम गुरु जिसको मान लेते हैं। ये नहीं हम जगह जगह गुरु मानते फिरेंगे। हाँ, ज्ञान लेना कहीं से भी लो, और साधु संत का ये काम नहीं है कि कहीं शिक्षा के बारे में कुछ भी बोल दिया। वो कोई ऑफिसर तो है नहीं है भाई, प्रोफेसर हो। उनका काम है, संत है वो, उनका काम है भजन करना, सत्संग करना। और मतलब कोत कला वालों को, लड़कों को तो ये बोलता है वो, पुरुषों को तो कि इनको तो भगा दो और तुम हमारे साथ लग जाओ। औरतों को बोलता है कि दौड़े मुझसे। उसकी बोलने की सेंस देखो। एक साधु अगर गांव के पंचायती आदमी को ये बोलेगा कि दौड़े मुझसे, तो क्या गांव के लोग उसे पसंद करेंगे, उसे रखना चाहेंगे? तो आप कह रही हैं कि जहाँ ज़मीन दिखती है वे वो साधु तो है नहीं, तो उनका क्या ऐसा मकसद है कि वो, जैसे आप कह रहे हैं कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, तो क्या मकसद समझते हैं आप कि उनका वो साधु के भेष में क्या? ये जी साफ साफ दिख रहा है, सब पॉलिटिक्स का चक्कर है। वो एक नेता बनने के चक्कर में है और सब पर अपनी दादागिरी चलाने में लगे हुए हैं ताकि उनको एक नेता का स्थान मिल जाए। बस यही है उनका मकसद। RSS का आदमी है वो, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। चोरी का भी मामला साध्वी जी आया था और उसमें भी आप जो है आरोपी शुक्राई नाथ को मानती, तो कैसे क्या वो घटना हुई थी सारी? जी बिल्कुल, शुक्राई नाथ एक चोर आदमी भी है, ये सच्चाई है, इसके प्रूफ है हमारे पास। क्योंकि जिस टाइम हमारी गैर मौजूदगी थी, हम यहाँ पे नहीं थे, और शुक्राई नाथ का ही यहाँ पे कब्जा था बीच में कुछ दिन, मतलब दुश्मनी के चलते था ये। तो उस टाइम उसने किसी अरविंद नाम के व्यक्ति को भेजा था यहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट्स वो चोरी करके ले गया था, जिसका हमारे पास गवाह भी है जो मौके पर उस टाइम मौजूद था यहाँ पे, जो हमने हाई कोर्ट में मतलब पेश कर रखे हैं जिसके बयान। तो हमारा वोटर कार्ड गुम होया हुआ था मेरे गुरुजी नंदाई नाथ का, और कुछ ऐसी कई चीज़ें और साथ में थी, कई डॉक्यूमेंट्स और थे, और जो जेवरात वगैरह कुछ और भी चीज़ें थी, वो बैग भर के यहाँ से लेके गए थे, जिनका गवाह भी है मौके का हमारे पास। तो कैसे पता चला कि ये सामान उन्होंने चोरी किया था? ये एक गाड़ी का मामला था। जो ये गाड़ी है, ये जो बाबा सवदाई नाथ थे, नंदाई नाथ के चेला, मेरे गुरुजी के फादर, तो ये सवदाई नाथ की गाड़ी थी और मेरे गुरुजी इसमें नॉमिनी थे। तो उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगवाया हमें यहाँ से निकलवाने के लिए, और जो एप्लीकेशन उन्होंने इस गाड़ी की दी थी उसमें वोटर कार्ड जो मेरे गुरु का नहीं मिल रहा था वो हमें उसमें लगा हुआ मिला था। एक और दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो साथ में उसने लगा रखे थे, तो उसके पास वो कहाँ से आए एप्लीकेशन में लगाने के लिए? हमें तो वो मिल नहीं रहे कहीं भी, हमें तो सिर्फ उसकी एप्लीकेशन में ही मिले हैं। तो वो चोर है, ये सच्चाई है बिल्कुल। यहाँ पे जैसे लोग तुड़वा दिए थे, मौके का गवाह भी है हमारे पास, चोरी करवा दी थी, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान करवाया है संडील डेरा में, ये सच्चाई है।